हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा सेल साइकिल एंड डिवीजन जो चैप्टर है। ये जो चैप्टर है ये बहुत इजी चैप्टर है, मतलब लिटरली जो सेल चैप्टर था ना उससे भी ज़्यादा इजी चैप्टर है ये वाला। स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले तो बेसिकली डेफिनेशन देख लेते हैं। तो द सेल डिवीजन इज द प्रोसेस बाय विच द पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू टू मोर डॉटर सेल। सेल डिवीजन यूजुअली occurs एज अ पार्ट ऑफ अ लार्जर सेल साइकिल। ठीक है, तो बेसिकली सिंपली सेल डिवीजन मतलब क्या है? सेल का डिवीजन, कोई सेल है उसका डिवीजन हो रहा है, ठीक है, दो अलग अलग सेल्स में। सो दैट वाज एन सेल डिवीजन। उसमें ज़्यादा कुछ ऐसा है नहीं, ठीक है। अब मैं आपको देखो नीचे वाला पढ़ लेते हैं। इन द सेल डिवीजन द सेल दैट इज डिवाइडिंग कॉल्ड द पेरेंट सेल एंड द पेरेंट सेल डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल। द प्रोसेस देन रिपीट्स, इट्स कॉल्ड द सेल साइकिल। सो सिंपली यहाँ पे क्या बता रखा है, जैसे कि देखो सबसे पहले तो मैं आपको ये तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। मैं थोड़ा बहुत और बता देती हूँ सेल इसके बारे में। सो हेयर यहाँ पे अपने पास है कि जो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सेल। ठीक है, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन ये क्या है? ये कैरेक्टरिस्टिक्स है सेल की, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। अब ये कैसे होती है? जैसे कि ग्रोथ हो रही है, कोई सेल है, ठीक है, कोई सेल है, उसकी ग्रोथ हुई एंड फिर वो रिप्रोड्यूस कर देगा दो अलग अलग सेल। फिर वो ये वाला सेल की भी ग्रोथ होगी, ये वाले सेल की भी ग्रोथ होगी, फिर उसके बाद में ये दो में फिर वापस से ये रिप्रोड्यूस करेगा, फिर वापस से इसका रिप्रोडक्शन होगा। तो सिंपली ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ये हमारे सेल का ये ऐसा होता है। एंड यहाँ पे क्या बता रखा है कि ये एक साइकिल है जो बार बार रिपीट होता रहता है, जैसे कि एक साइकिल की तरह ये चलता रहता है। जैसे मैंने अभी बताया कि सेल है वो डिवाइड होगी, ठीक है, फिर वो दो सेल में होगी, फिर ये दोनों ग्रोथ करेंगे तो फिर ये भी डिवाइड होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये ऐसा चलता है, ठीक है। नाउ यहाँ पे अपने पास है कि ऑल सेल रिप्रोड्यूस बाय डिवाइडिंग इनटू टू विथ ईच पैरेंटल सेल गिविंग राइज टू द टू डॉटर सेल ईच टाइम देन डिवाइड्स। ठीक है, तो सिंपली सी चीज़ है भाई कि वो वही जो मैंने आपको बताया वैसा ही बता रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे है इन द सेल डिवीजन, ये तो समझ में आ गया कि पेरेंट सेल बोलते हैं एंड जो डॉटर सेल जो उसमें कन्वर्ट हो जाती है एंड फिर वो ग्रोथ करती है एंड फिर वो और डिवाइड रिप्रोडक्शन करती है एंड इसको एक पूरा एक सेल साइकिल बोलते हैं, ठीक है। होपफुली यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। यहाँ पे अपने पास आता है वाई डू सेल डिवाइड, सेल डिवाइड ही क्यों करती है? सो फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी टू रिपेयर द डेड एंड डैमेज टिश्यू एंड फॉर रिप्रोडक्शन। सिंपली सी चीज़ है। अब अपन अपनी बॉडी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे अपनी बॉडी की बात हो रही है, ठीक है। सो यहाँ पे अपनी बॉडी की बात हो रही है तो अपन बोल रहे हैं भाई कि फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, टू रिपेयर डेड और डैमेज टिश्यूज़ को रिपेयर करने के लिए वो नई नई सेल बनती जाती है एंड फॉर रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है। ओके, नाउ यहाँ पे अपने पास है कि द सेल ऑफ द ग्रोथ एंड डिवाइडिंग अलाउ द सिंगल सेल टू फॉर्म अ स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ द मिलियंस ऑफ द सेल। जैसे कि अब आप जैसे कि मैंने आपको वो प्रोसेस दिखाया है कि जैसे कि ये है, ये इसमें दो में कन्वर्ट होगा, फिर ये ग्रोथ होगी इसकी, फिर इसकी भी ग्रोथ होगी, फिर ये दो में कन्वर्ट होगा, फिर जो सेल है इसमें भी और यहाँ पे भी जो सेल है अब इनकी ग्रोथ होगी, फिर ये इसमें दो में कन्वर्ट होंगे, ये इसमें कन्वर्ट होंगे, ये ऐसे कन्वर्ट होंगे। तो सोचो कि कितने सारे सेल यहाँ पे उसका वो हो रहा है। तो मिलियंस ऑफ सेल बन सकते हैं एक सेल से, ठीक है, एक सेल से मिलियंस ऑफ सेल बन सकते हैं। बट वो क्या होता है कि धीरे धीरे वो अपने आप डैमेज होते जाते हैं और नए नए बनते जाते हैं, डैमेज होते जाते हैं। तो इस तरह से होता है, ठीक है। चलो, नाउ नेक्स्ट अपने पास आता है द सेल हायर ऑर्गेनिज्म डिवाइड इनटू टू प्रोसेस, दे आर माइटोसिस एंड मियोसिस। ठीक है, इस पे अपन बाद में आते हैं थोड़ा, ठीक है। ये स्लाइड पहले आ गई बट ओके, एक सेकेंड। ओके, सेल डिवीजन, एक सेकेंड, सेल साइकिल, ठीक है। ओके, सो ना यहाँ पर सबसे पहले अपन सेल साइकिल पे आ जाते हैं। तो सेल साइकिल का देख लेते हैं, फिर अपन उस पर जाएंगे। तो सेल साइकिल जो है अपने पास, तो ड्यूरिंग द सेल साइकिल, सबसे पहले सेल साइकिल जब होता है तब क्या होता है? सेल की ग्रोथ होती है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, ठीक है। तो सेल की ग्रोथ होती है और डीएनए का क्या होता है? रेप्लिकेशन होता है। तो सेल की ग्रोथ हो रही है अपने पास, डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है। माइटोसिस, सेल डिवीजन प्रोड्यूसेस डॉटर सेल आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स। ये चीज़ अपन अभी आगे देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी ये दो चीज़ें देख लो ध्यान में, दैट के सेल साइकिल में क्या होता है? सेल डिवीजन, डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल ग्रोथ हैव टू टेक प्लेस इन द कोऑर्डिनेटेड वे टू इंश्योर द करेक्ट डिवीजन। तो ये बिल्कुल ऐसे कोऑर्डिनेटेड वे में ये चीज़ें होती है ताकि बिल्कुल एक करेक्ट डिवीजन हो पाए, ठीक है। क्योंकि जैसे कि ये है, ठीक है, ये अपने पास सेल है, ठीक है। अब यहाँ पे अपने पास सेल है, अब इसको अपन को डिवाइड करना पड़ेगा तो बराबर बराबर जाना चाहिए ना। मतलब यहाँ पे ये डिवाइड हो गया तो ये जो है, ये जो अपने पास न्यूक्लियस है, ये इधर भी जाएगा, ये इधर भी जाएगा, ठीक है। तो पहले अपन को इसको डिवाइड करना पड़ेगा, ये टुकड़ों में होगा, पहले ये दो में होगा, फिर एक में इधर चला जाएगा, एक इधर चला जाएगा। समझ में आ रही है ना बात? तो ये जो बीच वाला जो अपने पास होता है न्यूक्लियस, तो हमको बिल्कुल ऐसा करेक्टली क्या बोलते हैं, अच्छे से कोऑर्डिनेशन में
करेक्ट डिवीजन होना चाहिए उसका, ठीक है, कोऑर्डिनेटेड वे में उसका डिवीजन होना चाहिए, ठीक है। सेल डुप्लीकेट इट्स जीनोम एंड सिंथेसिस थ्रू द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द सेल एंड इवेंचुअली डिवाइड्स इनटू द टू डॉटर सेल टुवर्ड्स द सेल साइकिल, ठीक है, टर्म्ड एज अ सेल साइकिल, सॉरी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। सेल की ग्रोथ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है, मतलब सेल की ग्रोथ का जो प्रोसेस है वो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है, उसमें कुछ भी रुकावटें नहीं आती है, मतलब कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है, समझ में आ रही है ना, मतलब चलता ही रहता है, ये हमेशा ये चलता ही रहेगा। सेल की ग्रोथ का जो प्रोसेस है वो हमेशा ही चलता रहता है और मतलब रुकता, मतलब चलता ही रहता है, समझ में आ गई बात, कि ये ऐसे यूँ नहीं है कि भाई इतनी देर के लिए अब आप सेल ग्रोथ नहीं हो रही है, थोड़ी देर में हमारा मन किया तो सेल ग्रोथ हो गई, थोड़ी देर हुआ तो नहीं होगी सेल ग्रोथ, ऐसा नहीं है। बट यहाँ पे बात आती है डीएनए का सिंथेसिस की, तो वो एक स्पेसिफिक स्टेज पे ही होता है। डीएनए का जो सिंथेसिस होता है वो एक स्पेसिफिक स्टेज पे ही होता है। क्लियर हो गई बात। तो जो सो डीएनए का जो सिंथेसिस होता है वो जो होता है वो एक स्पेसिफिक स्टेज ऑफ टाइम के लिए होता है, बट जो सेल डिवीजन, सेल ग्रोथ का जो प्रोसेस होता है वो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। नाउ यहाँ पे अपने पास आते हैं फेजेस ऑफ द सेल, ठीक है, फेजेस ऑफ द सेल पे आते हैं अपन, ठीक है। नाउ इंटरफेस, एम फेज मतलब माइटोसिस, ठीक है। सो सिंपली पहले मैं आपको बता देती हूँ फेजेस ऑफ द सेल, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है बट मैं बता देती हूँ। द ड्यूरेशन ऑफ द सेल साइकिल कैन वेरी फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो सेल साइकिल का जो अपना जो टाइम है, ड्यूरेशन है, वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में वेरी करता है। मतलब अगर इस ऑर्गेनिज्म में अलग तरह से, मतलब अलग तरह से क्या, अलग तरह का तो सेम ही रहेगा बट अलग, मतलब टाइम उसको ज़्यादा लगेगा, कम लगेगा, या फिर ऐसा, ठीक है। एक जो सेल, अगर जैसे कि अपनी बॉडी जो है, अपनी बॉडी में जो सेल है उसको 24 आवर्स लगते हैं, ठीक है। कभी कभी जो यीस्ट होता है उसमें 90 मिनट्स में ही ये हो जाता है। सेल डिवीजन का प्रोसेस की बोल रही हूँ, तो सेल डिवीजन के प्रोसेस का जो टाइम होता है, उसका जो ड्यूरेशन होता है, वो अलग अलग उस ऑर्गेनिज्म में क्या करता है, वेरी करता है। फॉर एग्जांपल टिपिकल यूकैरियोटिक सेल जो होते हैं वो 24 आवर्स में डिवाइड होते हैं, उसका डिवीजन कंप्लीट होता है। और यहाँ पे जो यीस्ट है उसका जो सेल डिवीजन है वो सिर्फ 90 मिनट्स में ही कंप्लीट हो जाता है। सो इसलिए यहाँ पे बोला गया है, ठीक है, इट्स वेरी टू, ये ऑर्गेनिज्म से ऑर्गेनिज्म में वेरी करता है। अब अपन आ जाते हैं अपने एम फेज में, ठीक है। बहुत लोग ये जो चीज़ है इसको इंटरफेस से भी स्टार्ट करते हैं, बहुत लोग एम फेज से भी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो ये पूरा एक साइकिल है, तो अपन को यूँ नहीं पता है कि अपन को कहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है, समझ में आ रही है ना। साइकिल है, मतलब यूँ होगा, फिर यहाँ पे ये होगा, फिर यहाँ पे ये होगा, फिर यहाँ पे ये होगा, तो यहाँ पे अपने पास ये पूरा साइकिल है। तो यहाँ पे यूँ नहीं है कि ये इसकी स्टार्टिंग है या फिर ये इसकी, तो इसका जो है ना ये पूरा ऐसे साइकिल चलता रहता है। मतलब पहले ये तो उसमें अपने पास कोई ऐसी स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है कि भाई हम इससे स्टार्ट करेंगे कि यहाँ से अपनी ये जो है वो स्टार्ट होता है, ठीक है। तो सबसे पहले अपने पास, वो आपको आगे समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रही हूँ। सबसे पहले अपने पास आ जाते हैं अपन एम फेज पे, ठीक है। इंटरफेस पे भी देख लेंगे अपन, पहले एम फेज समझ लो फिर अपन इंटरफेस पे जाते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे सबसे पहले अपन आ जाते हैं एम फेज पे। तो एम फेज जिससे एक्चुअली सेल डिवीजन अकर्स, मतलब यहाँ पे मेनली जो एक्चुअल में सेल डिवीजन होता है वो एम फेज में होता है। तो इंटरफेज में क्या होता है, इंटरफेज का अपन अभी बाद में देखेंगे, पहले एम फेज में एक्चुअली जो सेल डिवीजन होता है ना वो एम फेज में ही होता है, ठीक है। अब यहाँ पे कैसे होता है, उसका प्रोसेस क्या होता है, तो सिंपली जैसे कि अपने पास यहाँ पे इसके स्टेप्स होते हैं। तो सबसे पहला जो अपना स्टेप होता है, जैसे कि अपने पास यहाँ पे सेल है, ठीक है, ये अपने पास सेल है, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है। अब अपन इसको ऐसे डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब अपन इसको इस वे में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे जैसे कि इस जो न्यूक्लियस है वो भी तो दोनों में जाना चाहिए ना, न्यूक्लियस भी दोनों में जाना चाहिए, दोनों में जाएगा। तो सबसे पहले अपन को न्यूक्लियस को डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। न्यूक्लियस तो एक ही है अंदर, न्यूक्लियस तो एक ही है, तो पहले न्यूक्लियस को डिवाइड करना पड़ेगा, फिर वो न्यूक्लियस हो जाएंगे 2 पार्ट्स में, एंड फिर अपन यहाँ पे ये डिवाइड होगा। तो सबसे पहला जो प्रोसेस होता है वो दैट वाज कि न्यूक्लियस डिवाइड होगा। तो सबसे पहले एक्चुअली सेल डिवीजन एम फेज में होता है, ये क्लियर है। एम फेज में सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहला जो अपना होता है दैट इज न्यूक्लियस जो है उसका डिवीजन होता है। न्यूक्लियस का क्या होता है, डिवीजन होता है। नेक्स्ट अपने पास है सेकेंड, दैट इज क्रोमोजोम का डिवाइड होना, फिर होता है अपने क्रोमोजोम डिवाइड। तो यहाँ पे अपने पास जो पहला होता है दैट वाज न्यूक्लियर डिवीजन, ठीक है, न्यूक्लियस का अपना डिवीजन होता है। फिर अपने पास सेकंड जो है वो होता है अपने क्रोमोसोम को डिवाइड करना, क्योंकि न्यूक्लियर के अंदर भी अपने क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम को भी डिवाइड करना। अरे यार ये बार बार हट रहा है, क्रोमोसोम को भी डिवाइड करना होता है अपन को। ठीक है, देखो सबसे पहले अपने पास न्यूक्लियर जो है उसका डिवीजन होगा,
ठीक है। सेकेंड अपने पास होगा क्रोमोसोम का डिवीजन होगा। क्रोमोसोम के डिवीजन को अपन क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम का जो डिवाइड होता है ना उसको अपन बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, फिर अपने पास तीसरा होता है फाइनली एंड्स विद द साइटोप्लाज्म डिवीजन। फिर साइटोप्लाज्म का डिवीजन पे अपना ये खत्म हो जाता है। फाइनली लास्ट जो स्टेप होता है दैट वाज इन साइटोप्लाज्म का जो अपना डिवीजन होता है उसका स्टेप होता है, और साइटोप्लाज्म के डिवीजन को अपन बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। होपफुली यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, चलो एक सेकेंड। तो यहाँ पे अपने पास समझ में आ गया होगा कि एम फेज में क्या होता है। सबसे पहले एक्चुअली सेल डिवीजन का जो प्रोसेस होता है वो एम फेज में होता है। और यहाँ पे तीन तरह, सबसे पहले क्या होगा, जैसे कि ये अपना सेल है, मैंने पहले भी समझा दिया, मैं फिर से समझा देती हूँ। ये जो सेल है इसके अंदर न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस डिवाइड होगा जब भी वो उसमें आएगा। सबसे पहले होगा अपना न्यूक्लियस डिवाइस, पहले जो पॉइंट है उसमें अपने पास होगा अपना न्यूक्लियस डिवाइस। सेकेंड में अपने पास होगा कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्म जो होंगे वो डिवाइड होंगे, अपने जो साइटोप्लाज्म क्या सॉरी अपने क्रोमोसोम्स जो होंगे वो डिवाइड होंगे, सॉरी ठीक है। सेकंड में जो होता है वो क्रोमोसोम डिवाइड होते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं अपन कैरियोकाइनेसिस, जिसमें अपने क्रोमोसोम डिवाइड होते हैं। फिर अपने पास आता है थर्ड में होते हैं अपने साइटोप्लाज्म डिवाइड, मतलब ये जो बचा हुआ जो पोर्शन होता है यहाँ पे साइटोप्लाज्म रहता है। फिर वो मेनली डिवाइड हो जाता है एंड ये अपना खत्म हो जाता है एंड यहाँ पे अपना हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब अपन आ जाते हैं अपने इंटरफेस पे। व्हाट्स दिस इंटरफेस? तो इंटरफेस होता है रेस्ट फेज होता है। अपन एम फेज कर लेते हैं, पूरा हो गया पूरा डिवीजन, उसके बाद में वो होता है रेस्ट का फेज, और उसको अपन बोल सकते हैं प्रिपरेशन वाला फेज। क्या होता है? प्रिपरेशन वाला फेज होता है। क्लियर हो गई बात? प्रिपरेशन वाला फेज होता है, रेस्ट फेज होता है, रेस्ट भी करता है, प्रिपेयर भी करता है, वो सब कुछ क्या करता है, तैयारी मैयारी सब कुछ उस इंटरफेज में जो होते हैं उधर ही होती है। होपफुली यहाँ तक क्लियर है। नाउ अपने पास आता है कॉल्ड द रेस्टिंग फेज। इंटरफेस को अपन रेस्टिंग फेज भी बोलते हैं, है ना। यहाँ पे देख लो, भली रीड कर लो ये। ठीक है, यहाँ पे देयर इज दिस इज द एक्चुअल डिवीजन अकर्स, दे नोन एज द की स्टेप्स इन द प्लेस, नेमली साइटोकाइनेसिस एंड कैरियोकाइनेसिस। दो यहाँ पे है एम फेज में। ठीक है, सिंपली समझ में आ गया ना क्या है। सबसे पहले न्यूक्लियर डिवाइड होगा, फिर कैरियोकाइनेसिस होगा, फिर साइटोकाइनेसिस होगा। ठीक है, चलो होपफुली यहाँ तक क्लियर है। अब अपन पहले एक बार इंटरफेस वाले पेज पे चली जाती हूँ। ये लो, ये अपना इंटरफेस है। नाउ यहाँ पे अपने पास है इंटरफेस। तो इंटरफेस जो होता है वो होता है अपने, एक सेकेंड, इंटरफेस जो होता है वो होता है अपने, हाँ ये वाला देखो, वो वाला मैं बाद में पढ़ाऊंगी, पहले ये देखो। इंटरफेस जो होता है एक्चुअली नॉन डिवाइडिंग स्टेज, इसमें कुछ डिवाइड नहीं होता है। इसमें क्या होता है, इसमें रेस्ट होता है और वो प्रिपेयर करता है अगले डिवीजन के लिए। सेल ग्रोथ होती है, ठीक है, रेप्लिकेशन होता है डीएनए का, और सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन। सिंपली चीज़ है, इसको भली रहने दो, ये दो चीज़ें मेन हैं कि सेल की ग्रोथ, रेप्लिकेशन होता है डीएनए का। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गई बात। अब मैं आपको एक ईजी वे में समझाती हूँ कि ठीक है कैसे होता है। रुको, एक खाली पेज नहीं है अपने पास, 1 सेकेंड। तो किस वे में होता है, जैसे कि यहाँ पे ये अपना एम फेज होता है और ये होता है अपना एम फेज। तो इसके बीच का जो अपना यहाँ पे फेज होता है इसको अपन बोलते हैं इंटरफेस। एंड इंटरफेस को अपन रेस्टिंग फेज स्टेज भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है अपना सेल डिवीजन होता है। सेल डिवीजन के क्या होते हैं, सबसे पहला अपना जो होता है वो होता है न्यूक्लियर का डिवीजन, न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। फिर अपने पास होता है कैरियोकाइनेसिस, जिसमें अपने क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो डिवाइड करते हैं। फिर अपने पास होता है साइटोकाइनेसिस। ठीक है, साइटोकाइनेसिस। फिर ये तीन हो गए अपने मेनली। फिर अपने पास आता है इंटरफेस। ठीक है, फिर अपने पास आता है इंटरफेस एंड प्रिपरेशन फेज। इंटरफेस जो फिर अपने पास आता है इंटरफेस जो होता है प्रिपरेशन वाला फेज। ठीक है, ये हो गया अपना पूरा प्रोसेस। मतलब साइटोकाइनेसिस में लास्ट में होता है, मतलब साइटोप्लाज्म में वो डिवाइड हो जाएंगे एंड फिर अपने पास डिवाइड हो गए बस। ठीक है, फिर अपने पास आता है ये फेज इंटरफेस, और फिर ये इंटरफेस के अंदर फिर से अपने पास एम फेज होता है और सेम प्रोसेस ये जो है वो होता है एंड फिर से इंटरफेस आ जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे इंटरफेस में क्या होगा, तो इंटरफेस जो होता है वो एक प्रिपरेशन वाला फेज होता है। क्या होता है, इंटरफेस होता है वो प्रिपरेशन वाला फेज होता है। सो इंटरफेस जो होता है वो अपना होता है प्रिपरेशन वाला फेज।
क्या होता है, प्रिपरेशन वाला फेज़ होता है इंटरफेस, जिसमें अपने पास सबसे पहला जो है वो आता है सेल की ग्रोथ, और सेकंड जो है वो आता है डीएनए का रेप्लिकेशन। ठीक है, सेल की ग्रोथ एंड डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है वो। ठीक है, ये दो चीज़ें होती है अपने इंटरफेज में। ठीक है, इंटरफेज में ये अपनी दो चीज़ें होती है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब अपने पास आते हैं, ये तो हो गया प्रिपरेशन फेज, जिसमें ये चीज़ें हो रही होती है, मतलब ये लगातार चल रही होती है, सेल ग्रोथ हो रहा है, डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है, ये अपने इंटरफेस में चल रहा होता है। यहाँ तक पूरा ये अब समझ में आ गया होगा कि एम फेज होता है, फिर अपना इंटरफेस आता है, फिर अपने पास एम फेज होता है। अब इंटरफेस को थोड़ा अपन डीपली अंदर जाते हैं, इंटरफेस में क्या होता है। ठीक है, फिर एम फेज को भी अपन डीपली देखेंगे, बट उससे पहले अपन एक बार इंटरफेस देख लेते हैं। ठीक है, होपफुली समझ में आ गया होगा। हियर इज़, तो यहाँ पे अपने पास आता है इंटरफेस। एक सेकेंड, हाँ, तो ये वाला रहने दो तुम। ठीक है, G0 फेज़ कुछ नहीं है अभी इसमें। ठीक है, चलो छोड़ो इसको। ये G0 नहीं होता है, G1 फेज़ से स्टार्ट हो रहा है अपना। तो G1 फेज़ मतलब होता है गैप फर्स्ट, जिसमें क्या होता है, जिसमें गैप फर्स्ट, फिर S होता है जिसमें सिंथेसिस, और फिर G2 मतलब गैप सेकेंड। गैप फर्स्ट जो होता है उसमें द इंटरवल between the mitosis and the initiation of the DNA replication. ठीक है, तो द सेल इज द मेटाबॉलिकली एक्टिव एंड ग्रोथ कॉन्टीन्यूसली ड्यूरिंग दिस फेज। ये फेज पूरा गैप वाला फेज होता है, तो इसमें ज़्यादा कुछ काम नहीं होता है। सिंपली क्या होता है, इसकी ग्रोथ हो रही होती है और डीएनए का रेप्लिकेशन सिंपली हो रहा होता है। और ये जो होता है ये इंटरवल होता है, सॉरी डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता है यहाँ पर। ये जो होता है ये क्या होता है, एक इंटरवल होता है बिटवीन द माइटोसिस। माइटोसिस मतलब जो अपन ने एम फेज अभी कंप्लीट किया ना, उससे लेकर अपने डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, वहाँ डीएनए का रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, वहाँ तक के बीच का जो होता है दैट वाज इंटरवल। समझ में आया, नहीं समझ में आया, फिर से देखो, मैंने वो बनाया था ना, एक बार वो बनाया था ना मैंने, एक सेकेंड। हाँ, तो मैंने क्या बनाया था, वो मैंने ये बनाया था कि एम जो है, एम फेज़ के बाद में अपने पास आएगा अपना इंटरफेस, एम फेज़ के बाद अपना आएगा इंटरफेस, और उसके बाद में फिर से आएगा अपने पास एम फेज़। तो यहाँ पे जो अपना इंटरफेस है उसको अपन ने 3 चीज़ों में बांट दिया है, 3 पार्ट्स में कर दिया उस इंटरफेस को। सबसे पहले यहाँ तक आएगा जिसको अपन बोलेंगे G1, फिर ये आएगा जिसको अपन बोलेंगे सिंथेसिस, फिर लास्ट वाला आएगा जिसको अपन बोलेंगे G2। तो माइटोसिस से लेकर अपने सिंथेसिस तक, मतलब डीएनए का रेप्लिकेशन कब स्टार्ट होता है, जैसे ही सिंथेसिस वाला प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, अपने डीएनए का रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाता है। तो सिंथेसिस तक, माइटोसिस से लेकर, मतलब द इंटरवल जो होता है माइटोसिस से लेकर इनिशिएशन ऑफ द डीएनए रेप्लिकेशन, मतलब डीएनए रेप्लिकेशन के स्टार्टिंग तक जो बीच का जो ये फेज़ इंटरवल जो होता है, इसको अपन G1 फेज़ बोलते हैं। ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है। होपफुली मैंने ये बताया ना, इसमें वे में आपको समझ में आ गया कि मैं क्या बोल रही थी। सो G1 फेज़ हो गया क्लियर। नाउ अपने पास आता है S फेज़। एस फेज़ क्या होता है, एस फेज़ द डीएनए रेप्लिकेशन होता है, सिंथेसिस अकर्स होता है इसमें प्रोसेस में। फिर अपने पास आता है G2 जिसमें प्रोटीन का सिंथेसिस हैपन्स इन दिस फेज, और G2 फेज जो होता है वो सबसे ज़्यादा छोटा फेज होता है। ठीक है, चलो भाई ये अपने देख लिया है। चलो अब अपने आ रहे हैं अपने माइटोसिस पे। क्या पे आ रहे हैं, अपने माइटोसिस पे आ रहे हैं। ठीक है, मतलब एम फेज पे आ रहे हैं, डिवीजन ऑफ द